आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीएसपी स्टडी चैनल पर। और आज हम सभी को सिखाएंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को हम क्यों बैलेंस करते हैं, कैसे क्यों बैलेंस करते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं इसका जवाब ये है बेटा, जितना रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो मात्रा होती है वो हर एक रिएक्शन में बराबर रहती है। इसे मास कंजर्वेशन के नियम से आप समझ सकते हैं। द मास कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। वैसे जो हमारा मास होता है वो भी ना ही उसको उत्पन्न करा जा सकता है ना ही उसको ख़त्म करा जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। इसी आधार पर क्या करते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन करें तो उसमें दोनों तरफ का हमें जो मास है, दोनों तरफ का जो मास है वो बराबर रखना होता है। इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस इसलिए करी जाती है कि दोनों तरफ का मास इक्वल रहे। दूसरी बात है कि हम हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो जब हम कभी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बहुत सिरदर्द वाला काम होता है, पर बच्चों बैलेंस करने का अपना मेथड है और आप अगर उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप भी जो केमिकल रिएक्शन है उन्हें अच्छे से बैलेंस कर ले जाएंगे। जैसे कि आप सबसे पहले सोचिए कि कोई भी रिएक्शन है तो उसमें होंगे क्या, दो खास करके होती क्या है, या तो उसमें क्या होगा, मेटल होगा। उसमें क्या होंगे, मेटल होंगे। मेटल है, मेटल के बाद उसमें नॉन मेटल होगा। क्या होगा, नॉन मेटल होगा। जब मेटल और नॉन मेटल दोनों आप देख लेंगे तो तीसरा आता है, बात समझिएगा। दोनों को बैलेंस करने के बाद देन ऑक्सीजन बैलेंस करिएगा। किसको बैलेंस करेंगे आप, ऑक्सीजन। उसके बाद लास्टली आप देखिएगा उसमें हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिएगा और आप देख पाएंगे कि आपकी पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, मेटल को। फिर दूसरे किसको, दूसरा स्टेप है नॉन मेटल को बैलेंस करने का, और तीसरा जो है ऑक्सीजन को, और तीसरा जो है हाइड्रोजन। अर्थात मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। ये अगर आप 4 एटम को बैलेंस कर लिए तो आपकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसी आधार पर चलिए अब हम आपको रिएक्शंस करके दिखाते हैं और उनको बैलेंस भी करते हैं। जैसे मान लो आपके पास सिर्फ क्या है, कार्बन प्लस O2। अगर बात समझिएगा, जब कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा होता है या जलाया जा रहा होता है या रिएक्शन कर रहा होता है तो 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप इसे एक्सेस में लेंगे या तो इसे लेस अमाउंट में लेंगे। तो जब कभी ये लेस अमाउंट में रहता है, किस में है, लेस अमाउंट। तो जब आप इसको लेस अमाउंट में लेते हैं तो लेस अमाउंट में बेटा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बैलेंस करने में सबसे पहले कार्बन देखते हैं, एक है और एक है। दूसरा नंबर मैंने बताया कि यहाँ पे मेटल है नहीं, तो नॉन मेटल कार्बन है। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने इसको 2 लगाया। अब हम क्या करते हैं, जब कभी भी कुछ भी गिनती ऐड करते हैं तो हमें तुरंत एकदम पहले वाली पूरी रिएक्शन चेक करनी होती है, कौन बैलेंस हुआ और कौन अनबैलेंस हो गया। तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर इस रिएक्शन में कार्बन भी 2 हो गया। तो इसलिए हम आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पर इससे 2 लगा देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो गई। तो अगर मान लो जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कोई भी नाइट्राइड होते हैं या मेटल नाइट्राइड जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व करने पर अमोनिया गैस देते हैं। तो जैसे मानो कोई मैंने नाइट्राइड लिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड N3N2। ये कैसे लिखा जाता है, ये हमारी पुरानी वीडियो पढ़ी है, आप देखिए उसमें हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसकी रिएक्शन में देखिए। इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नियम क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस और प्लस NH3। मान लो ये बना, ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर मैग्नीस कितना है, मैग्नीशियम कितना है, 3। यहाँ पर 1 ही मिला था तो हमने 3 लगाया। 3 लगाने के बाद फिर हमने उससे देखा, भाई देखो मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस हो गया। आप पूरी रिएक्शन एक साथ नहीं बैलेंस करेंगे, आप पर्टिकुलर एटम को देखिए। यहाँ पर एटम कितने हैं, मैग्नीशियम 3 है, Mg3 है, यहाँ पर 3 लगा है, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम N2, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर क्या था, N ही है तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ये नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचे कौन, ऑक्सीजन। अब मैंने बताया था मेटल, नॉन मेटल
और उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो जब आप देखेंगे कि इसमें क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो इसकी वजह से 2 और 2 3 6, मतलब 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है 6। तो यहाँ पर देखा एक ही ऑक्सीजन था तो हमने इसको 6 कर दिया। जैसे हमने 6 ऑक्सीजन करा तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस, सब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितना है 6 दूनी 12, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखेंगे 2 3 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6, अर्थात 6 हाइड्रोजन यहाँ और 6 हाइड्रोजन यहाँ। तो आप देखने को पाएंगे कि दोनों हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ भी 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन। बोथ साइड हाइड्रोजन्स बिकम्स इक्वल। दोनों साइड को आप जब देखेंगे तो हमारे हाइड्रोजन क्या हैं आपको बैलेंस मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा है कि हमारा ये जो हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी ये बैलेंस हो गई। तो आप इस तरीके से देखते रहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी रिएक्शन बैलेंस होगी। जैसे अब दूसरी रिएक्शन देखिए कि अगर कोई भी जो हमारे मेटल के कार्बाइड है, जैसे मान लो Al4C3, ये क्या है मेटल कार्बाइड। इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर से कर दें, किससे करें वाटर से करेंगे, तो अब ये किस तरीके से मेटल कार्बाइड जो है